वो लड़की कमरे में सोने के लिए चली गई और वो लड़का भी चलता हुआ अपने बेडरूम में बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो सोच रहा था कि मैंने उसका नाम तक भी नहीं पूछा और एक अकेली लड़की मेरे घर में मेरे साथ है, कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। या तो मैं उसको रोड पर छोड़ देता या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह उसकी शक्ल सूरत है, जिस तरह मासूम है, मुझे उससे डरना नहीं चाहिए। और वो अपने बिस्तर पर कुछ देर इन ख्यालों को सोचते सोचते गहरी नींद सो गया। सुबह वो वक्त से पहले जागा। वो चाहता था उस लड़की के जागने से पहले ही जाग जाए, लेकिन उसको देखकर हैरत हुई। वह लड़की उससे भी पहले जागी हुई थी और फ्रिज में उसको जो भी सामान मिला था नाश्ते का, उसने सामान वगैरह तैयार कर लिया था, चाय वगैरह भी बना चुकी थी। काविश के उठने का इंतजार कर रही थी। काविश, उन्होंने ये उसका फर्जी नाम लिखा है। वो उसके सामने आया और वो चौंक पड़ा कि ये आपने क्यों जहमत की। घर में सामान तो मौजूद था, लेकिन कभी कभी ही उसको मौका मिलता था छुट्टियों में। जिस दिन ऑफिस की छुट्टी होती थी वो नाश्ता बनाता था, वरना वो ऐसे ही निकल जाता था। लेकिन आज घर में नाश्ता देख के वो खुश हुआ और उससे बोला, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो बोली, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रात को रुकने के लिए मुझे जगह दी। आपका नाम क्या है? काविश उससे बोला और वो बोली, अदिति। मेरा नाम अदिति है। दोनों ने बैठ के नाश्ता किया। जब वो नाश्ता कर चुके तो काविश उससे बोला, मेरे ऑफिस का टाइम होने लगा है, मैं ऑफिस के लिए रवाना होने लगा हूं। तो बोली, जी मैं भी बिल्कुल तैयार हूं, मुझे फिर से नौकरी की तलाश में निकलना है और ढूंढना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसका चेहरा मुरझा सा गया। उसके चेहरे पे एक मायूसी, उदासी फैल गई, एकदम से परेशानी आ गई। काविश को एहसास हुआ और उससे पूछ बैठा, तो आप रात कहां गुजारेंगी? यही वो सवाल था जिसकी वजह से वो परेशान सी हो गई थी। उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा भी निकला, जिसको उसने जल्दी से छुपा लिया कि ढूंढूंगी। तो बोला, देखिए मैं इस वक्त ऑफिस से वापस आता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे तो मुझे बताइएगा आपको कहां से पिक करना है। मैं आपको पिक करूंगा और आप रह सकती हैं यहां पे। जब तक आपकी नौकरी का रहने का बंदोबस्त नहीं हो सकता, आप रह सकती हैं। वो खुश सी हो गई, उसका चेहरा खिलखिला उठा और उसको वो लड़की जो बहुत ही मासूम और बहुत ही खूबसूरत थी, मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगी। यूं काविश ने उसको पीछे बिठाया और जहां उसने कहा उसको उतार दिया और वापसी को बताया कि वो यहां पे उसका इंतजार करेगी। काविश रवाना हो गया। अपने सारा दिन ऑफिस में मसरूफ रहा और जब उसको छुट्टी हुई तो उसको याद आया कि मैंने टाइम दिया था। उसने देखा वो टाइम से आधा घंटा लेट है। जल्दी से वो रवाना हुआ। वो वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो बोला, आई एम रियली सॉरी, मैं टाइम से लेट हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं। आपको नौकरी मिली? उसने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं मिली, लेकिन शायद मिल जाएगी। वो बाइक पे नहीं बैठी और वो उससे बोला, आइए बैठिए ना। तो वो पीछे बैठ गई। यूं वो दोनों रवाना हुए और जब घर पहुंचे तो उसने जाते ही फ्रिज खोला और कहा, मैं कुछ बनाती हूं आपके लिए। उसने कहा, मैं खाना खा के आया हूं। उसने कहा, बुरा ना मिले तो मेरे वालिदैन कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं खाना बनाना चाहूंगी आपके लिए। उसने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, कल हम वापसी पे सामान लेते हुए आएंगे और आप खाना बना दीजिएगा। यूं उस लड़की के लिए एक रात का और ठिकाना मिल गया और अगले दिन जब वो वापसी के लिए आए तो वो सामान भी खाने के लिए लेते आई थी और काविश ने खाना भी नहीं खाया था। उसने खाना बनाया तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट खाना उसने बनाया था। इतना ज़बरदस्त बनाया था। उसने कहा, सही कहा है आपके वालिदैन ने कि आप बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती है भाई, मैं तो बाहर के खाने खा खा के तंग आ गया हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए खाना बना दिया करें, आप जितना कहेंगी मैं आपको सैलरी देने को तैयार हूँगा। उसने कहा, अगर आपने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी है तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती, मैं आपके लिए खाना बनाऊँ? मैं ज़रूर आपके लिए खाना बनाऊँगी। यूँ अब वो दोनों इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में एक इस अंदाज का फासला था कि लड़की लड़के होने का कोई इस तरह का वो नहीं था। लेकिन वो लड़की अपने कमरे में सोती, काविश अपने कमरे में, और दोनों अब बाहर जाते और कभी वो जॉब के लिए जाती या ना जाती, लेकिन काविश ने उसे कह दिया था, कोई बात नहीं, आपको जॉब मिल जाएगी, परेशान ना हो।
अब वो दोनों इस घर में इस तरह रह रहे थे जैसे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हों, उनके बीच में बहुत फ्रैंक हो चुकी थी, हंसी मजाक हो चुकी थी, और शायद काविश दिल ही दिल में उसको पसंद भी करने लगा था क्योंकि वो एक हसीन और जमील लड़की थी। उनको रहते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था और उस लड़की की जॉब हो गई थी। वो काविश के साथ ही चली जाती और वापसी पे कभी खुद से और काविश के साथ कभी आ जाती, लेकिन अक्सर खाना वही बनाती थी और काविश उसके हाथ का खाना खा के हैरान ही हो जाता। लेकिन काविश अपने दिल की बात उससे शायद कहना चाहता था कि वो उसको पसंद कर बैठा है, उससे शादी करना चाहता है, और वो भी इस बात को महसूस करना शुरू हो गई थी कि काविश उसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। यूं वो दोनों उस घर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रह रहे थे कि काविश एक दिन अपने ऑफिस के लिए निकलने लगा तो उस दिन अदिति शायद अपने कमरे में थी, आज उसने नहीं जाना था उसके साथ। वो जैसे ही बाहर गया तो शायद कोई नेबर्स थे, वो दरवाज़ा उसके खटखटा रहे थे। वो उनसे बोला, जी फरमाइए। तो वो बोले कि जी हमारी एक बिल्ली गुम हो गई है, आपके घर में तो नहीं आई, पालतू बिल्ली है। उसने कहा नहीं मेरे घर में तो नहीं आई, आई होती तो मैं ज़रूर आपको बता देता, यहाँ पे तो कोई बिल्ली नहीं है। नॉर्मली किसी ने पूछा था, वो उसके बाद ऑफिस चला गया। उसका उस गली में लोगों के साथ इतना मिलना जुलना नहीं था। ये वैसी भी एक ऐसी सोसाइटी थी जहाँ पे लोग एक दूसरे का बहुत कम ख्याल रखते थे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका ध्यान नहीं रखते थे। दूसरा महीना भी इस अंदाज में गुजरा कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत करीब आ गए थे। उनके बीच में एक ऐसी फ्रैंकनेस हो गई थी जो एक पहले दूर दूर रहते थे, अब वो बहुत ज़्यादा करीब इस अंदाज में हो गए थे कि वो बहुत अच्छे इस अंदाज में दोस्त बनने जा रहे थे या बन गए थे कि कल को उन दोनों के दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो गई थी, शादी की ख्वाहिश। और यूं एक लड़का लड़की जब एक घर के अंदर होते हैं तो उनके बीच में एक ताल्लुक़ सा बन जाता है। उनके बीच में भी एक ताल्लुक़ बनना शुरू हो गया और उस ताल्लुक़ के बाद काविश बहुत खुश था कि वो उस लड़की को अपनी बीवी बनाएगा और वो ऐसी हसीन और जमील और मासूम लड़की का शौहर बनेगा, इतनी फर्मा बरदार बीवी का शौहर बनेगा जो वो सोच भी नहीं सकता था। हाँ, वो खुद भी एक अच्छी फैमिली से था, अच्छी शक्ल सूरत का था, लेकिन वो लड़की कभी उसने बहस नहीं की थी, कभी उसने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। हमेशा ख्याल रखने वाली, हमेशा प्यार करने वाली, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करने वाली। और काविश जब उसको देखता तो देखता ही रह जाता। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसका वजूद इतना खूबसूरत था कि उसमें खो सा जाता। काविश को इतना भी होश नहीं रहा था कि उससे पूछ सकता कौन से ऑफिस में काम कर रही हो, क्या काम करती हो, क्या हो। नहीं, बस वो जब बैठता उसको देखता रहता, मोहब्बत की बातें होती, बहुत कुछ होता, लेकिन काविश उससे कुछ भी ना पूछता। अब अक्सर ऐसा होता कि वो खुद ही आती और खुद ही जाती थी, काविश के साथ नहीं जाती थी। एक दिन काविश ऑफिस में काम कर रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और काम इतना ज्यादा था, उसको लगता था आज शायद वो घर ना जा सके। उसका दोस्त भी एक वहीं ऑफिस में काम ही कर रहा था कि उसने घर फोन किया। मोबाइल तो थे नहीं, उसने दूसरा फोन किया, तार वाले फोन होते थे। तो अदिति ने फोन उठाया और उसने उसे कहा कि आज ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है और वैसे भी बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, तो मैं आज नहीं आ सकूंगा, मैं सुबह आऊंगा। उसने कहा चलो सुबह शायद मुलाकात ना हो सके, मैं सुबह शायद जल्दी चली जाऊंगी, तो ठीक है, फिर रात को मुलाकात होगी। यानी आज रात को मुलाकात नहीं, कल आने वाली रात को मुलाकात होगी। फोन बंद हो गया। आदित्य काम करते 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 उसको नींद, काविश काम करते 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 उसको काफ़ी काम ख़त्म हो गया, लेकिन रात का तकरीबन कोई 1:30 बज गया। उसके दोस्त भी उसके पास है, कहता है यार बस बहुत हो गई यार, ख़त्म कर काम, अब चलते हैं, अब और मेरे से भी नहीं हो रहा, निकलते हैं। तो वो दोस्त से बोला कि यार बात ये है कि मैं अब कैसे जाऊँ, मेरे पास तो बाइक है, बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उसने कहा तू यार बाइक यहीं छोड़ दे, मेरे साथ गाड़ी पे चल, मैं तुझे ड्रॉप दे देता हूँ और सुबह आते हुए तुझे मैं ले आऊँगा। अगले दिन तो अपनी बाइक ले जाई। अब उसके पास कोई बहाना भी नहीं था कि बहाना बना सकता। उसने कहा हाँ यार बात तो ठीक है। उसने कहा चल चलते हैं। वो दोनों दोस्त नीचे गए, वो दोस्त की गाड़ी में बैठा और रवाना हो गए। जब वो घर पहुंचे तो दोस्त ने कहा कि यार एक काम कर भाई, तेरी मेहरबानी होगी, मुझे पानी ला के दे दे। उसको शायद प्यास लगी हुई थी। उसने कहा रुक जा भाई, मैं तुझे अभी पानी ला के देता हूँ। अब बारिश भी थम चुकी थी, गाड़ी उसने बाहर रोकी और काविश नीचे उतरा। उसके पास की थी।
आहिस्ता आहिस्ता उसने दरवाज़ा खोला कि वो सो रही होगी, कि वो कहीं जाग ना जाए, तो मुझे इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जाना चाहिए। वो चलता हुआ अंदर गया और उसने बिल्कुल आराम से दरवाजे खोले और फ्रिज खोला, लेकिन उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो अदिति का कमरा है उसकी लाइट जैसे जल रही है और कोई आवाज़ आई है। लेकिन उसने जल्दी से पानी की बोतल ली, गिलास ढोया और बाहर गया दोस्त को पानी देने के लिए। मुड़ने ही लगा तो उसको महसूस हुआ कि अंदर एक अजीब सी आवाज़ आई है, जैसे कोई तकलीफ में होता है या जैसे किसी को दर्द सी होती है। और उसने जैसे ही ये महसूस किया कि ये क्या है, अंदर कोई मेरी हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है, वो उस पर शक तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने कहा कहीं हेल्प की ज़रूरत ना हो। तो वो आराम से चलता हुआ, बिल्कुल आराम से चलता चलता, उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसने देखा सामने अदिति खड़ी थी। उसका पूरा वजूद अदिति का था, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर एक काली स्याह बिल्ली का चेहरा था। एक ऐसी बिल्ली जिस तरह की एक मोटी ताजी तगड़ी बिल्ली होती है, ऐसी काली स्याह बिल्ली सी थी। और वो बिल्ली बिल्कुल सामने खड़े एक काले स्याह कुत्ते के ऊपर झुकी हुई थी, और उस कुत्ते की गर्दन के ऊपर वो पता नहीं क्या कर रही थी। वो सीधी खड़ी हुई थी और उसने अपने दोनों हाथों से कुत्ता उठाया हुआ था और उसकी गर्दन के ऊपर उसके दांत गड़े हुए थे। उसने जैसे ही देखा तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, उसका वजूद कांपना शुरू हो गया कि एक वजूद से उसको अंदाजा हुआ ये तो अदित्य का वजूद है, ये कपड़े तो अदिति के हैं, लेकिन ये चेहरा किस चीज का है। वो डर गया और उसी वक्त खौफ की वजह से उसका हाथ दरवाजे को टच हो गया, और जैसे ही टच हुआ तो उसी वक्त अदिति जो कुत्ते पे झुकी हुई थी, एकदम से उसने कुत्ता छोड़ दिया और मुड़ के देखा तो सामने काविश खड़ा था, और उसी वक्त उसका रूप अदिति का हो गया। बिल्कुल वो उसी तरह अदिति बन गई और मुस्कुरा के बोली, हाँ क्या हुआ काविश, क्या हुआ। और कमरे में ना ही कोई कुत्ता था ना ही कुछ था, अदिति खड़ी थी। लेकिन वो इतना घबरा गया, भागता हुआ बाहर आया, बाहर से उसने दरवाजा बंद कर दिया और भागता भागता बाहर दोस्त तक पहुंचा। वो हाँफ रहा था तो उसने पूछा क्या हुआ। उसने उसको सारी सूरत हाल बता दी और कहा मैंने उसको ऐसे हुलिये में देखा है। उसने कहा कहाँ है। उसने कहा वो अंदर है। उसने कहा क्या वो बाहर तो नहीं आ सकती। उसने कहा नहीं, मैंने इतनी अक्लमंदी की है, दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, वो दरवाज़ा नहीं खोल सकती और दरवाज़ा बहुत मजबूत है। दोस्त ने कहा क्या करे। उसने कहा तू फ़ौरन पुलिस को इतला दे, मैं यहीं खड़ा हूँ, ये मामला बहुत ख़तरनाक है। वो बहुत डर गया था। उसका दोस्त फौरी गया, पुलिस को अपने साथ लेके आया। उन दोनों के होते हुए पुलिस ने दरवाज़ा खोला और जब अंदर पहुंचे तो अंदर कोई भी नहीं था और निकलने की कोई जगह भी नहीं थी। बाहर दरवाजा उसी तरह बंद था जिस तरह उसने बंद किया था और पुलिस इस बात पे हैरान थी कि या तो ये गलत बयानी कर रहा है, अंदर तो कोई चीज ही नहीं है। अगर वो निकलती भी सही तो कहां से निकली, जगह तो है कोई नहीं। लेकिन उनको उस कमरे में जहां पे वो खड़ी थी उस जगह पे बेड के नीचे खून के कतरे नजर आए। पुलिस ने वो उठा लिया और बाद में जब पता लगा तो वो इंसान के नहीं जानवर का खून था। अब एक बात जो पुलिस को भी समझ नहीं आ रही थी कि अगर वो थी तो कहाँ गई। तो फिर मोहल्ले वालों से जब पता किया तो पता लगा मोहल्ले में तो कई कुत्ते बिल्लियाँ ना सिर्फ गायब हो चुकी हैं बल्कि एक अंकल जो उन्होंने अपना वाकया सुनाया कि वो रात को तकरीबन कोई टाइम होगा 10:30 का, उनको पेट में गड़बड़ हो रही थी। उन्होंने कहा मैं ज़रा बाहर वॉक करता हूँ। तो वो बाहर वॉक के लिए जब गए तो कहते हैं मैं जब चलता हुआ जा रहा था तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। पीछे से एकदम से मेरे ऊपर किसी जानवर ने हमला किया और उसके बाद मैं गिर गया और मैं बेहोश हो गया। जब वो उठे थे तो उनके जिस्म में से ऐसा था जैसे नकाहत होती है, कमज़ोरी सी हो जाती है और उनकी गर्दन के ऊपर भी 2 दांत बने हुए थे, एक पंजे का निशान भी था जैसे किसी बिल्ली ने उनको पंजा मारा हो। लेकिन उनकी हालत ख़तरे में चली गई थी, उनके अंदर खून की इंतहाई कमी हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा था इनका खून निकाल लिया गया है। अब किसी पे भी क्या शक करते, कौन किससे पूछता कि ये क्या हुआ है, तो सारे डर ज़रूर गए थे। लेकिन जो वाकया बाद में पता लगा काविश को कि कुत्ते बिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा गायब हो चुकी हैं और एक अंकल का खून पिया गया है, तो वो डॉक्टर ने भी तस्दीक कर दी कि हाँ ऐसा हुआ था। और उसके बाद काविश
सच्चा हो गया, जो पुलिस की नज़रों में मशकूक हो गया था कि ये झूठ बोल रहा है, तो उनको लगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं काविश उसके बाद कहाँ गायब हो गया मोहल्ले से किसी को नहीं पता, लेकिन वो चला गया था। तो कहानी सुनते हुए, अभी तक एक लंबी कहानी सुनते हुए, जो तीनों दोस्त जो कहानी सुन रहे थे और वो कहानी सुना रहा था, इब्राहिम, कबीर और निहाल, तो वो इब्राहिम की उस कहानी को सुन के हंसना शुरू हो गए। और ऐसे हंसना शुरू हुए और हंसते हुए पूछते कि वो चुड़ैल थी? तो वो कहता मुझे क्या पता, और वो हंसना शुरू कर देते। हंसते 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 वो ऐसे सोफों पे लौट पोट हो रहे थे कि उसी वक्त खामोश हुए और चाय के बर्तन लिए हुए एक लड़की कमरे के दरवाजे में उनको नजर आई, जो काफ़ी देर से शायद मौजूद थी या भी आई थी, वो नहीं जानते थे। जैसे उन्होंने देखा तो हंसते हंसते चुप से हो गए, अपने मुंह पे हाथ रखना शुरू हो गए और वो बोली मेरा नाम, उसका नाम था, नहीं, वो बोली मैं रामू काका की बेटी हूं। तो वो आगे आ गई, चाय उसने पकड़ी हुई थी और उनको भी शदीद चाय की तलब हो रही थी। रामू काका तो सोने के लिए चले गए थे, वो सिगरेट ही पी रहे थे, अगर चाय का दौर हो जाता तो क्या ही बात थी। वो जब चाय लेके आई, उसने चाय में रखा, उसने कहा मैं बाबा सो गए हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए चाय बना कर लाऊं। तो उन्होंने कहा आपने बहुत कमाल कर दिया, इस वक्त हमें चाय की बहुत ज़रूरत थी। और बहुत ज़्यादा उसका शुक्रिया अदा करना शुरू हो गए कि हमारे दोस्त ने एक कहानी भी ऐसी सुनाई कि उसको सुन के हमारी हंसी नहीं रुक रही थी और हंसते हंसते पेट में दर्द हो गया, ऊपर से चाय आ गई, मज़ा आ गया। तो वो एकदम से सीरियस लहजे में बोली बाबू, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, हमारे इस गांव में भी कई इस तरह के वाकयात हुए हैं। तो वो तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए और बोले हाँ हमें भी यकीन है, ऐसे होते हैं, हमने सुना है यहाँ पे भी एक गांव है पूरा जो बाकायदा हॉन्टेड है और उसमें भी इस तरह की भूत प्रीत आत्माएं फिरती हैं, लेकिन क्या तुम कोई वाकया जानती हो? तो वो चुप सी हो गई और बोली यहाँ एक नहीं कई वाकयात हैं, लेकिन शायद जिस तरह आप हंस रहे थे आपको इन बातों पे विश्वास नहीं है, इसलिए शायद आप मजाक उड़ा रहे थे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम तो दोस्त हैं, आपस में गपशप कर रहे थे, आप कोई वाकया जानती हैं? हम तो आए हैं यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के, घूमना फिरना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, तो अगर आप कोई हमें वाकया सुनाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, आप बैठिए ना। अब क्योंकि कबीर उस घर का मालिक था, उसके वालिद ने वहाँ पे भेजा था, रामू काका वो जानता था, तो रामू काका की फैमिली को भी वो फैमिली की तरह समझते थे। उसकी बेटी आ गई थी, जवान सी बेटी थी, खूबसूरत सी बेटी थी, लेकिन नक्शो नुगार को इतना शदीद खूबसूरत नहीं थे, अच्छी शक्ल की मालिक थी, और वो चाय लेके आई थी। तो उन्होंने कहा अब बैठ जाइए, तो थोड़ा फासला रख के वो सामने बैठ गई और वो उसे बोले, इब्राहिम उससे मुखातिब हुआ, हाँ आप कुछ कह रही थी, आप कोई ज़रूर, क्या वाकया है, हमें सुनाइए। हम यहाँ पे असल में घूमने फिरने की घर से आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हॉन्टेड जगह हैं हम वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्या ये सच है? यहाँ पे भूत प्रीत आत्माएं इस तरह की चीज़ें हैं, क्या इंसानों को नज़र आती हैं? क्योंकि वो रामू काका या किसी गांव के और बंदे से बात करते तो वो डर जाते या कोई मसला होता, वो लड़की खुद ही बोल पड़ी थी, इसलिए वो भी उसके सामने दिल का हाल कह रहे थे कि हमें ये सब कुछ देखना है, क्या ये सच होता है? हमारा इस पे विश्वास नहीं है, हम शहर से आए हैं, हम इन बातों पे बड़ा कम मानते हैं। इसलिए मेरे दोस्त हंस भी रहे थे जो मैंने इनको वाकया सुनाया है, लेकिन ये वाकया देखा मैंने भी नहीं, ये मैंने सुना है, जहाँ पे हम पहले रहते थे वहाँ पे एक वाकया था, क्या आपने वाकया सुना? तो बोली मैं आपका पूरा वाकया सुन चुकी हूँ। बाबू कभी हंसना मत, आप तीनों बहुत अच्छे हैं, कभी हंसना मत, कभी इनका मजाक मत उड़ाना, ये चीज़ें बड़ी भयानक होती हैं, बड़ी डरावनी होती हैं। तो कबीर बोला आपको कैसे पता, क्या आपने कभी उनको देखा है? कहती है मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन एक वाकया ऐसा हुआ है जिससे सारे गांव वाले बहुत डरते हैं। कौन सा वाकया? निहाल बोला। तो वो कुछ देर खामोश रही, जैसे उसको सोचने की कोशिश करी हो। ये नाम उन्होंने लिखे हैं लेकिन फर्जी नाम है, रोहित। वो बोली हमारे इस गांव के अंदर एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। उसके मां बाप बहुत खाते पीते थे, बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन जमीनें इतनी थीं कि अनाज वगैरह इतना आ जाता था कि गांव के लोगों में एक बेहतर जाने जाते थे। रोहित बहुत अच्छी शक्ल सूरत का लड़का था, लेकिन उसको बहुत पढ़ाई करने का जुनून था। वो यहाँ की
गाँव के हवाले से जितनी भी तालीम की उसने तालीम मुकम्मल की और उसके बाद उसकी ख्वाहिश थी कि वो कॉलेज जाकर पढ़े। लेकिन उसके वालिदैन चाहते थे कि तुम्हें कॉलेज जाके पढ़ के क्या करना है, यहीं रहो, ज़मीनों को उगाओ, काफ़ी ज़मीनें जो बंजर पड़ी हैं उनको भी आबाद करो, तुम ही तो हमारा कुल हो। क्योंकि एक बेटा था उनका, दोनों माँ बाप के अलावा वही एक औलाद था रोहित। बहुत उसने ज़िद की पढ़ने की, लेकिन उसकी माँ ने उसकी एक भी ना मानी और गांव की एक लड़की से उसकी शादी कर दी। वो लड़की दुल्हन बन के उसके कमरे में बैठी थी, घूंघट ओढ़े कि वो उसका दूल्हा उसके कमरे में दाखिल हुआ और चलता हुआ आया, उसके बेड पे सामने बैठा, उसका घूंघट उठाए बगैर उससे मुखातिब हुआ। राधा, मैं एक बात तुमसे क्लियर कहना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मुझे पढ़ना है अभी, मुझे शादी नहीं करनी थी, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे जाना ही जाना है, हर सूरत शहर जाना है। और मैं तुम्हें अगर अपनी बीवी बना भी लूं, तुम्हें अपना भी लूं, जो घर वालों ने जिस बंधन में तुम्हें मेरे साथ जोड़ दिया है, तो मैं तो चला जाऊंगा। कितने साल लगे मेरे पढ़ने में, बस मैं तुमसे इतना कहने आया हूं, मुझे तो अभी शादी करनी ही नहीं है, मुझे माफ कर देना, मैंने ये शादी नहीं की, मेरी मां ने जबरदस्ती मेरी शादी की है। मैं आज तुम्हारा घूंघट भी नहीं उठाऊंगा, सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया हूं, मुझे माफ कर देना। वो घूंघट ओढ़े बैठी रही और वो बिस्तर पर लेट गया। कितनी देर के बाद वो गांव की शर्मीली सी लड़की जो चुप करके बैठी हुई थी कि वो तो लेट गया है, खराटे ले रहा है, मैं क्या करूं, वो भी फिर चुप करके उसी बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जब सुबह वो उठी तो घर वालों के सामने रोहित इस अंदाज में शो करा रहा था जैसे वो मियाँ बीवी बन चुके हैं और वो अपनी बीवी का नाम बुला रहा था, बात कर रहा था, और वो भी खामोश हो गई, जैसे वो घर वालों को दिखा रहा हो कि हम मियाँ बीवी बन चुके हैं, जबकि वो जानती थी कि रात तो उससे दूर बैठा रहा है और उसको कह चुका है कि उसको कबूल नहीं कर सकता। कुछ दिन वो ऐसे ही रहा, माँ बाप के सामने ड्रामा करता रहा कि हम मियाँ बीवी हैं, और उसके बाद लड़ के आखिरकार माँ को उसने मनवा लिया कि उसने पढ़ने के लिए कॉलेज जाना है, और आखिरकार पढ़ने के लिए वो कॉलेज चला गया।